दोस्तों, अगर आपके मन में Xiaomi Redmi Note 3 या किसी भी और स्मार्टफोन की डिस्प्ले प्रोटेक्शन टेक्निक को लेके या स्क्रैच रेजिस्टेंस को लेके कोई भी डाउट है या कोई भी सवाल है तो आप ये वीडियो देखते रहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, उसको जानने के बाद में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको आपके सभी सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने Xiaomi की ऑफिशियल वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने Redmi Note 3 को अलग अलग मटेरियल से स्क्रैच करने की कोशिश की। फोन की स्क्रीन पे कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने फोन के ऊपर एक डंबल को गिरा दिया, उन्होंने फोन के ऊपर से 9 वॉट को निकाल दिया, उन्होंने फोन के ऊपर से कार को भी निकाल दिया और उसके बाद भी उन्होंने आखिरी में ये बोला कि फोन का स्क्रीन बिल्कुल ठीक है, नहीं तो कोई स्क्रैच आया है, नहीं कोई क्रैक आया है और ये जो स्क्रीन है काफी मजबूत है। उसके अलावा आपने शर्मा जी टेक्निकल की वीडियो भी देखी होगी जिसमें उन्होंने उस फोन को 3 फीट की हाइट से गिराया तो फोन का स्क्रीन जो है वो क्रैक हो गया। उन्होंने जब उसके ऊपर से मोटरसाइकिल को निकाला तो फोन जो था वो और ज्यादा बिखर गया। और ये वीडियोस देखने के बाद में मुझसे बहुत सारे यूजर्स ने पूछा कि इसमें से कौन सी वीडियो असली है, कौन सी नकली है, किस पे हम भरोसा कर सकते हैं। और असली नकली तो अलग की बात है, इसके अलावा भी आपको क्या ये फोन लेना चाहिए या क्या आप ये फोन खरीद सकते हैं ये जानने के बाद भी कि इसका स्क्रीन जो है वो टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। तो आप सभी से मेरा ये जवाब है कि इन वीडियोस का एनालिसिस तो मैं आपके सामने करने वाला हूं आगे चल के इस वीडियो में, लेकिन जहां तक बात है इस फोन को लेने की तो आप बिल्कुल ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है इस फोन में। स्क्रीन की बात मैं आपसे अलग में करूंगा, लेकिन फिर भी ये फोन 10 और 12,000 रुपए की कीमत में आपको बहुत ही अच्छी चॉइस देता है, बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशंस देता है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, ओवरऑल एक अच्छा फोन है, तो आप इसको ले लीजिए। अब दोस्तों, ये दोनों ही वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक्स दे दूंगा ताकि आप इन दोनों को देख सकते हैं और मैं आपसे अपना अभी वर्डिक्ट देने वाला हूं। तो देखिए, Xiaomi की जो वीडियो है वो एक फेक वीडियो है, वो एक स्क्रिप्टेड वीडियो है, क्योंकि एक कंपनी को एक वीडियो में ये कहना है, ये बताना है, ये प्रूव करना है कि उनका स्क्रीन काफी मजबूत है, तो इसीलिए उसमें मल्टीपल कट्स हैं, अलग अलग एंगल से शूट किया गया है वीडियो को, बीच में रीटेक्स भी किए गए होंगे, डेफिनेटली एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। और एट द एंड उन्होंने बस ये दिखा दिया कि फोन का स्क्रीन जो है वो स्क्रैच नहीं होता है या टूटता नहीं है। लेकिन मैं इसके बारे में 100% श्योर हूं कि जब कार निकली थी फोन के ऊपर से तो आपने भी सुना होगा उस वीडियो में कि एक आवाज आती है, क्लियरली ये पता चलता है कि फोन का स्क्रीन बिखर गया है। और अगर नहीं भी बिखरा है, अगर एक क्रैक भी आया है तो भी उन्होंने, क्योंकि उसमें मल्टीपल कट्स को यूज किया था, तो वो बड़ा ही आसान है। आप दूसरा फोन भी रख सकते हैं टायर के नीचे और आप उसको भी उठा के दिखा सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये ठीक है। शर्मा जी टेक्निकल की वीडियो क्योंकि सिंगल कट थी, उनके पास में एक ही फोन था, उन्होंने बस गिराया फोन को, उठा के दिखाया कि हाँ स्क्रैच आया, तो वो एक रियल वीडियो है। तो Xiaomi ने जब अपना फोन लॉन्च किया था Redmi Note 3, तभी से इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया था कि उसके अंदर कौन सा स्क्रीन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी को वो यूज कर रहे हैं। बहुत सारे यूजर्स ने सवाल किया लेकिन उनके पास में कोई जवाब नहीं था। Xiaomi ने बाद में 2 दिन पहले एक वीडियो बना दिया और ये बोला कि इसका स्क्रीन काफी मजबूत है, इंडिया का जो सबसे पॉपुलर स्क्रीन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है उससे भी इसका स्क्रीन काफी मजबूत है, उन्होंने अपने टेस्ट करके दिखा दिए। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि इस फोन में नहीं तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, नहीं ड्रैगन ट्रेल ग्लास है, नहीं NEG ग्लास है। अगर होता तो वो डेफिनेटली अपनी स्पेसिफिकेशंस में बताते हैं। इसमें उन्होंने किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से एक नॉर्मल स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास, ऐसा नहीं है कि वो खराब है, वो भी काफी अच्छा है, उन्होंने उसको यूज किया है और इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। अब जहां तक हम बात करते हैं दोस्तों स्क्रैच रेजिस्टेंस की, तो देखिए सभी कंपनीज, चाहे वो कॉर्निंग हो, चाहे वो ड्रैगन ट्रेल हो, चाहे वो NEG हो, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी सप्लायर हो, वो कभी भी ये नहीं कहता कि जो स्क्रीन है वो स्क्रैच प्रूफ है। वो ये कहता है कि स्क्रीन स्क्रैच रेजिस्टेंट है। अब देखिए होता क्या है, किसी भी मटेरियल की जब आप हार्डनेस को मेजर करते हैं तो इसमें 2 तरीके के स्केल होते हैं जिनको अपन कॉमनली आज की डेट में यूज करते हैं। एक तो होता है विकर्स हार्डनेस स्केल और एक होता है मोज हार्डनेस स्केल। विकर्स हार्डनेस स्केल में क्या होता है कि जिस भी मटेरियल की हार्डनेस को आपको मेजर करना होता है, एक पिरामिड शेप डायमंड जो है आप उसके ऊपर प्रेस करते हैं। डायमंड क्योंकि हार्डेस्ट मटेरियल होता है तो वो डेफिनेटली उस दूसरे मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करेगा। जब वो पेनिट्रेट करेगा तो उस टाइम पे उसमें एक डिफॉर्मेशन आएगी और उस डिफॉर्मेशन का जो एरिया होता है आप उसको एरिया कैलकुलेट करते हैं मिलीमीटर स्क्वायर में, और जो आपने फोर्स लगाया होता है KGF में, जब आप उसमें डिवाइड करते हैं उस एरिया का तो जो नंबर आता है वो होता है विकर्स हार्डनेस स्केल का नंबर। अब मैं आपको बता दूं कि गोरिल्ला ग्लास 3 और गोरिल्ला ग्लास 4 का जो नंबर है, जैसे कि कॉर्निंग अपनी तरफ से बोलती है, तो गोरिल्ला ग्लास 3 के लिए है ये 649 और गोरिल्ला ग्लास 4 के लिए है ये 596। लेकिन ये जो दोनों ही नंबर्स हैं ये नंबर्स पे डिपेंड करते हैं उस ग्लास की थिकनेस पे, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल थिकनेस आती हैं। कंपनीज अपने मर्जी से अलग अलग थिकनेस का गोरिल्ला ग्लास 3 या 4 यूज कर सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये नंबर भी थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन Xiaomi ने ये बोला कि उन्होंने जो ग्लास यूज किया है उसका विकर्स हार्डनेस स्केल का नंबर है 649 से लेकर 670, जिसपे मैं क्लियरली डाउट करता हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो में बोला गया स्टेटमेंट है और ये कोई भी कंपनी कैसे भी किसी भी वीडियो में बोल सकती है। उन्होंने बस ये प्रूव करने की कोशिश की कि हमारा गोरिल्ला ग्लास 3 और 4 से मजबूत है, उन्होंने
उन्होंने इसीलिए 649 को बेस बनाया और 670 तक पहुंच गए। वो हो सकता है 680 बोल देते, हो सकता है 690 बोल देते, वो तो उनकी मर्जी थी। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब उन्होंने स्क्रैच करने की कोशिश की है, कोई भी जब आप देखते हैं वीडियो, जब कोई स्क्रैच करता है उस फोन के स्क्रीन के ऊपर चाकू से, चाबियों से, सिक्कों से, तो होता क्या है, एक दूसरा स्केल जिसको मैं आपको बोल रहा था, मोज हार्डनेस स्केल, उसमें हर एक मटेरियल को 0 से लेकर 10 तक की एक रेटिंग दी गई है। उस रेटिंग का मतलब यह है कि अगर किसी मटेरियल की रेटिंग है 5, तो वो मटेरियल्स जिनकी रेटिंग 5 से कम है, वो उस 5 रेटिंग वाले मटेरियल को कभी भी स्क्रैच नहीं कर पाएंगे, और जो 5 वाला मटेरियल है वो उन सभी को बड़ी आराम से स्क्रैच कर सकता है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि गोरिल्ला ग्लास हो या ड्रैगन ट्रेल ग्लास हो या एक अच्छी क्वालिटी का स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास हो, तो उनकी जो मोज हार्डनेस रेटिंग है, जो मोज हार्डनेस का नंबर है, वो होता है 6.5 से 6.7 के बीच में। लेकिन जिन मटेरियल से हम स्क्रैच टेस्ट करते हैं, उनका नंबर जो होता है वो होता है 3, 4, 5 के बीच में, चाहे वो सिक्का हो, चाहे वो कोई चाबी हो, चाहे कोई चाकू हो, चाहे कोई कैंची हो। तो जिन मटेरियल्स की वो बनी होती है, तो उन मटेरियल्स का हार्डनेस स्केल का नंबर आता है 3, 4, 5 के आसपास। तो अगर आप एक 4 नंबर की हार्डनेस का मटेरियल है, अगर आप उससे 6.7 पे स्क्रैच लगाते हैं, तो आप जिंदगी भर स्क्रैच लगाइए, कभी भी आपके स्क्रीन पे आपको स्क्रैच देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो वो एक तरीके से टाइम वेस्ट हम कहते हैं उस चीज को, कि बस आपको दिखाते हैं करके कि देखिए स्क्रैच नहीं आया, देखिए स्क्रैच नहीं आया। तो भाई कैसे आ सकता है, वो तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जिस चीज से स्क्रैच आता है वो स्क्रैच टेस्ट कोई भी नहीं करता, वो है दोस्तों सैंड। क्योंकि क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्ज का जो मोज हार्डनेस स्केल नंबर है वो है 7। मिट्टी या सैंड में आपको क्वार्ट्ज भरपूर मात्रा में मिलता है, और अगर आप आपके फोन को एक सैंड उसके ऊपर रखें और सैंड से आप हल्का सा भी अगर स्क्रैच करेंगे ना, तो उस पर स्क्रैच आ जाएगा, क्योंकि उसका मोज हार्डनेस स्केल नंबर उससे ज्यादा है। लेकिन वो हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। और आपकी जेब में जब हम फोन को डालते हैं, निकालते हैं, आपका फोन कहीं रखा है, अगर उस पर थोड़ी बहुत सैंड है, और अगर आपने फोन को क्लीन करने के लिए अपनी शर्ट से या किसी भी क्लॉथ से अगर आपने उसको रगड़ा, तो उस पर डेफिनेटली स्क्रैच आएगा। और उसके बाद में हम सोचते रहते हैं कि यार जेब में चाबी थी उससे स्क्रैच आया, या सिक्के थे उससे स्क्रैच आया, और सैंड हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो ये चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत लोग मिस कर जाते हैं, और यही वो चीज है जिससे आपके फोन में स्क्रैचेस आने की गुंजाइश बचती है। लेकिन नहीं तो Xiaomi ने ऐसा यूज किया, नहीं आज तक किसी और रिव्यूअर ने यूज किया है। अब जहां तक बात है स्क्रीन के टूटने की, तो देखिए ये काफी हद तक शैटर रेजिस्टेंट होते हैं, चाहे गोरिल्ला ग्लास हो, चाहे ड्रैगन ट्रेल हो, चाहे कोई भी एक आपकी अच्छी क्वालिटी का स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास हो, लेकिन शैटर प्रूफ नहीं होता है। मेरे पास में 2 फोन्स जिनमें गोरिल्ला ग्लास 3 था, वो टेबल पे सिर्फ 3 इंच की हाइट से मैंने उनको ऐसा खड़ा करके रखा था, और वो यूं गिरे अपने फेस पे, और दोनों की स्क्रीन टूट गए, बुरे तरीके से टूट गए। उसके अलावा मेरे पास में बहुत सारे फोन जिसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 2 था, किसी में 3 था, वो मेरे हाथ से कई बार नीचे गिरे हैं 5-5 फीट की हाइट से, तो कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक रहे हैं। तो वो सिर्फ डिपेंड करता है कि किस एंगल पे कैसे वो फोन गिरता है, कैसे वो सारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्योंकि हमने फिजिक्स पढ़ी है, तो अगर वो फेस पे गिरेगा तो क्या होगा, बैक पे गिरेगा तो क्या होगा, और उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो लैब टेस्ट एक अलग चीज होती है, लेकिन रियल लाइफ में हो सकता है आपका फोन टूट जाए, हो सकता है आपका फोन नहीं टूटे। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना जरूरी है। तो सिर्फ एक टेस्ट में टूट जाने से या नहीं टूट जाने से आपका फैसला नहीं बदलना चाहिए। एज लॉन्ग एज आप उस फोन के ऊपर एक स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, एज लॉन्ग एज आप उस फोन को थोड़ा ढंग से यूज करते हैं, एक केस होगा तो और अच्छी बात होगी, तो फोन को यूज कीजिए। चाहे कोई भी फोन हो, चाहे Redmi Note 3 हो, चाहे Samsung Galaxy S7 हो। S7 के ऊपर भी अगर आप एक सैंड पेपर से स्क्रैच करते हैं, या अगर आप थोड़ी सी मिट्टी रख के स्क्रैच करेंगे, तो स्क्रैच आएंगे डेफिनेटली। इसमें गोरिल्ला ग्लास 4 आपको मिलता है, लेकिन फिर भी नीचे गिरने से हो सकता है टूट जाए, हो सकता है ना टूटे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा, और आप जान गए होंगे कुछ कुछ डिटेल्स कि किस कंडीशन में आपके फोन पे स्क्रैच आता है या नहीं आता है। और मैंने एक और वीडियो बनाई है गोरिल्ला ग्लास और ड्रैगन ट्रेल के बारे में, स्क्रीन गार्ड्स वगैरह के बारे में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। और मैंने आपको इसमें एक और थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है इन सब टेक्नोलॉजीज का। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव हो, तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और Xiaomi को अगर हो सके तो एक चैलेंज दे दीजिएगा कि आप बस थोड़ी सी सैंड रखिए अपने फोन के ऊपर और सैंड से स्क्रैच कर दीजिए, क्योंकि इंडियन एनवायरनमेंट में सैंड आपको काफी ज्यादा मिलती है। कॉमनली आपको आपके फोन का एनकाउंटर हो सकता है सैंड के साथ में। तो आप बस एक बार ये टेस्ट कर दीजिए, तो आपका Redmi Note 3 पास हो जाएगा। जो नहीं करने वाले हैं, अगर करेंगे तो फोन के स्क्रीन पे स्क्रैचेस आ जाएंगे। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज इधर इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।